नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ सूरह लेल पढ़ने के फ़ायदे बयान करेंगे बल्कि सूरह लेल की थेरेपी का मुकम्मल हवाला भी बयान किया जाएगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फ़ोन और मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। सामईन मोहतरम, सूरह लेल कुरान मजीद में 30वां पारा में अपना शान नज़ूल रखती है और इस मुबारक सूरह में टोटल 21 मुक़द्दस आयात हैं। इस मुबारक सूरह में मेरा मालिक फरमाता है कि मेरा मालिक यानी वो ज़ात जिसने रूह कायनात को तख्लीक किया, वो ज़ात जो कि रोज़े अव्वल और रोज़े महशर का मालिक है, वो ज़ात जो हमारा हिसाब करेगी, वो ज़ात जो मेरे मरने के बाद भी हमें उठाएगी, वो ज़ात जो मुझे माँ के पेट में भी रिज़्क देती है, वो ज़ात जो मुझसे 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो ज़ात जिसके कब्ज़े में मेरी ज़िंदगी और मौत है, वो ज़ात जो कि हक बात को पसंद करती है, वो ज़ात जो कि बेपरवाह है, वो ज़ात जो कि बेहद रहमानो रहीम है। फिर भी तहज्जुब इस बात पर है कि हम अपनी मालिक की बातों को गौर से सुनते ही नहीं और फिर दावा भी करते हैं कि हम अपने मालिक से मोहब्बत करते हैं। खैर, मेरा मालिक सूरह लेल में फरमाता है कि रात की कसम के दिन को छुपा ले और दिन की कि जब वो चमक उठे, और उस जात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए। हमने बहुत ही कम देखा है कि एक ही सूरह में मेरा मालिक बहुत सारी चीजों की कस्में खाता है। अगर मेरा मालिक एक चीज की कसम खा रहा है तो बेशक उसमें गहरे रूहानी राज पोशीदा हैं। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि सूरह की कसरत करने वाला इंसान किसी भी हाजत में नामुराद ना रहेगा। जो शख्स सूरह लेल की तिलावत बाद नमाज फजर करता है, वो इंसान ताहयात हर किस्म की माली परेशानी, कर्ज मर्ज, गुर्बत अफलास, तंगदस्ती, रिज़्क की कमी, कारोबारी नाकामी, औलाद की बंदिश, खास तौर पर हमल और बेऔलादी, अठराव, फोबिया, हिस्टेरिया और हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारी से निजात पाता है। और खास तौर पर जिन बहनों को डॉक्टरों ने सी सेक्शन या ऑपरेट का बताया है, उनके लिए ये सूरह आब हयात से कम नहीं है। इन्हीं फजाइल को मद्देनजर रखते हुए वीडियो के अगला हिस्सा में हम आपको सूरह लेल पढ़ने का तरीका बयान करेंगे, मगर उससे पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़ा ने दुआ खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसी बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीह की बंदिश जैसे मामलात में परेशान रहती हैं। अगर आप भी ऐसे जबरे मुसलसल का शिकार हैं तो बगैर देर के ये कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआ खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। सामईन मोहतरम, सूरह लेल का रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए आपने ये वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तौफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजे की नीयत से अदा करने हैं और सदका आपने हस्बे इस्तिताअत साहिबे ज़रूरत को ही देना है। नंबर 2, सूरह लेल का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपको तवज्जो और फोकस करने में आसानी रहे। इस मकाम पर हम आपको बताते चलें कि तवज्जो और फोकस से किए गए अमलियात और थेरेपी ही आपकी डिवाइन एनर्जी को इंक्रीज करती हैं। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, सूरह लेल का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। इस खुशबू के फायदे और तरीका इस्तेमाल हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बयान करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, किसी भी रूहानी अमल में कामयाबी के लिए आपने इन बुनियादी मुहर्रकात और लवाजबात को लाजमी फॉलो करना होता है। इस तरतीब के बगैर आपका हर अमल और वजीफा अधूरा ही माना जाता है। ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हाल में बैठ जाना है और सूरह लेल खोल कर पास रख लेनी है। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, तब आपने बिस्मिल्लाह शरीफ से सूरह लेल की तिलावत शुरू करनी है। ये तिलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता, मुकम्मल तवज्जो और यकसुई से और अपनी जायज हाजों को तसव्वुर करते हुए दिल से मुकम्मल करनी है। इस तिलावत के दौरान आपने अपनी मुकम्मल तवज्जो अपनी जायज हाजे की तरफ रखनी है और दौरान थेरेपी आपने वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। जब ये तिलावत आप तमाम कर चुके हैं, तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है
جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس ترتیب پر عمل کرنے سے ڈیوائن انرجی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، جو کہ وجود میں ضم ہونے کے بعد آپ کی زندگی کی تمام بلاکج کو کھولتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کی ہر ناکامی کامیابی میں بدل جاتی ہے، ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد حاصل ہوتی ہے، بے گھروں کو گھر نصیب ہوتا ہے، رشتہ میں بندش ختم ہو جاتی ہے اور دل میں ایمان کی فرحت اور تازگی پیدا ہوتی ہے، اور بے شک لوگوں میں آپ کی عزت اور مقام میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر عروج میں آپ کو اللہ کا کرم اور ہر زوال میں آپ کو اللہ کی عظیم ترین رحمت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، یاد رہے جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ اختیار کریں تو پہلے اپنے دماغ کو اس بات کی تسلی ضرور دیں کہ آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں در حقیقت وہ میرے مالک کی باتیں ہیں۔ یعنی آپ اپنے مالک کی باتوں میں اپنا دل لگانے کی کوشش کریں، تبھی ان کلمات کا روحانی فیض اور پازیٹیو انرجی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ لیل کا وظیفہ کم از کم 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس خوشبو کی جو کہ دوران وظیفہ آپ نے پاس رکھنی ہے۔ سامعین محترم، بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دوران وظیفہ خوشبو پاس رکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تو در حقیقت اس کی وضاحت ہم آپ کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ قرآنی کلمات کی تلاوت کرتے ہیں اور جو خوشبو آپ پاس رکھتے ہیں، ان قرآنی کلمات کی فریکوینسی اس خوشبو کے ساتھ ٹکرا کر اس خوشبو میں ضم ہو جاتی ہے، جس کی برکت سے یہ خوشبو آپ کو اثرات، جادو ٹونا، لوگوں کی نظر بد اور لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھتی ہے، اور یہی خوشبو شوہر کو اور پارٹنر کو اپنی طرف اٹریکٹ رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی حلال اور جائز خوشبو لازمی پاس رکھی جائے۔ اس ویڈیو پوسٹ میں ہم نے آپ کو سورہ لیل کا وظیفہ اور سورہ لیل پڑھنے کے فائدے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخاران فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔